हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। नया बैच शुरू होने जा रहा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर, ताकि मैं आपकी सीट बुक कर सकूं और आपका नाम उस सेक्शन में लिख सकूं। तो आज के क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसने 400 शेयर्स मिस्टर एक्स के फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट किए मतलब कैंसिल कर दिए, उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, उनका जो पैसा भी आया हुआ है वो भी कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। अब 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, लेकिन एक्स ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए लगाई थी? 600 शेयर्स। 600 शेयर्स वो लेना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने उनको 400 शेयर्स अलॉट किए। क्यों फॉरफिट किया कंपनी ने? क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट पर 5.5 रुपए और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की पेमेंट नहीं की। एप्लीकेशन पर 4 रुपए उनका जरूर उन्होंने पेमेंट की है। अब यहाँ पर कंपनी ने फॉरफिट करके 400 में से 200 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को रीइश्यू कर दिया, पब्लिक को ऑफर किया। अब यहाँ पर मिस्टर वाई ने इन शेयर्स को खरीदा 8 रुपए में और 9 रुपए पेड अप है, मतलब कि 8 रुपए में जो वाई को शेयर बेचा जा रहा है उस पर पेमेंट कितनी मानी जाएगी कि 9 रुपए पेमेंट आ चुकी है। आपको यहाँ पर सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन को समझो कि क्या कैलकुलेशन होगी। एप्लीकेशन कितनी लगाई एक्स ने? 600। अलॉटमेंट हुई 400 शेयर्स की, यही हुई ना। तो अब यहाँ पर का मतलब हमें एक्स से पेमेंट कितनी मिली है? 600 एप्लीकेशन पर। 600 एप्लीकेशन पर जो पेमेंट मिली है वो कितनी हो जाएगी? 4 रुपए के हिसाब से उन्होंने पेमेंट की है, हर एप्लीकेशन पर 2400 रुपए की पेमेंट मिली। कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए, इसका मतलब 400 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से जो आपसे आपको उसका एप्लीकेशन मनी चाहिए था वो बनता है 1600 रुपए। और बाकी का पैसा 800 रुपए जो एक्स्ट्रा उस एक्स शेयर होल्डर का रखा है आपके पास, वो कहाँ एडजस्ट करोगे? ये मान के चलोगे कि उसका एडवांस आया हुआ है आपके पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट पर उसको कितनी पेमेंट करनी थी? 400 शेयर्स पर 5.5 रुपए के हिसाब से 2200 रुपए आने चाहिए थे। 2200 में से 800 रुपए आपके पास आए हुए, 1400 रुपए की पेमेंट उसने नहीं की, जिसकी वजह से वो डिफॉल्टर हो गया। इसी तरह से उसने फर्स्ट कॉल जो कि 2 रुपए की डिमांड की गई है 400 शेयर्स पर, 800 रुपए की पेमेंट नहीं की। ये दो पेमेंट ना करने की वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। अब एंट्रीज को समझो, एंट्रीज क्या बनेगी, कैलकुलेशन समझ लिए। एंट्रीज देखो, फॉरफिट कर रहे हो, फॉरफिट करते हुए शेयर कैपिटल को आपको रिवर्स करना होता है, डेबिट करना होता है, लेकिन कितने रुपए से करोगे ये चेक करना बहुत जरूरी है। आपको ये चेक करो कि ये किस टाइम पर फॉरफिट हो रही है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 4 रुपए। अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितना है? प्रीमियम है 2.5 रुपए, तो फेस वैल्यू 3 रुपए, मतलब कि 7 रुपए। और फर्स्ट कॉल हो गई 2 रुपए, तो 9 रुपए बनता है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो 9 रुपए में से, तो 9 रुपए अभी तक कॉल्ड अप हुआ ना, इसका मतलब 9 रुपए अभी तक कॉल्ड अप हुआ है, 9 रुपए अभी तक पब्लिक से डिमांड कर चुके हो। तो 9 रुपए के हिसाब से ही आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी, 10 रुपए नहीं। हमेशा क्वेश्चन में ये टोटल करके जरूर से चेक करना। तो 9 रुपए की अभी तक डिमांड की है, इसका मतलब शेयर कैपिटल को आपने 9 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स के लिए क्रेडिट किया था। ये मान के चले थे कि आपको सारी पेमेंट आ जाएगी, लेकिन पेमेंट नहीं आई। आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। तो 400 शेयर्स पर 9 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी 3600 रुपए। अब जो आपको प्रीमियम का पैसा मिलना था अलॉटमेंट के टाइम पर 2.5 रुपए के हिसाब से, 400 शेयर पर 1000 रुपए, ये भी आपने अलॉटमेंट के टाइम पर जब ड्यू की एंट्री बनाई तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। 400 शेयर्स पर भी आपने ये देखा कि आपको मिल जाएगा पैसा 1000 रुपए, लेकिन ये अलॉटमेंट की पेमेंट ही नहीं आई तो प्रीमियम का पैसा आपको मिला ही नहीं। तो हम प्रीमियम वाला अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। जब तक आपको शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, आप उसे उसमें क्रेडिट नहीं करते, आपको उस अमाउंट को रिवर्स करना होता। अगर यहाँ पर मिल गया होता
तब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स को नहीं छेड़ते, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उस पैसे को वही रहने देते, उस प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स नहीं करते, आपको ना ही वहां से वो पैसा निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालते। अगर शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो वो आपका प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, वहां से आपको निकाल के कहीं और ट्रांसफर नहीं करना, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर उससे आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जिस कॉल पर उसने डिफॉल्ट किया उस कॉल को आप क्रेडिट करोगे, जितनी अमाउंट उससे लेनी थी वो पेमेंट आपको नहीं मिली। तो 1400 रुपए है जो अलॉटमेंट में उसने पेमेंट नहीं की, आपको 2200 रुपए नहीं करना, 800 रुपए तो उसका एडवांस आया हुआ है ना, उसको आप एडजस्ट करने के बाद 1400 रुपए दिखाओगे, अलॉटमेंट पर आपके पास पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल का 800 रुपए मिलना था वो भी नहीं मिला, तो पैसा आया कितना है उससे, जो कि कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, वो है 2400 रुपए। 600 एप्लीकेशन पर 4 रुपए के हिसाब से जो उसने पेमेंट की हुई है 2400 रुपए, वही कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। यही कंपनी का गेन है जिसे प्रॉफिटेड शेयर अकाउंट खोल करके उसमें डालेगी। यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी ने इन 400 शेयर्स में से 200 शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को दोबारा बोला कि वो उसके शेयर्स को खरीद सकती है, 200 शेयर्स को। अब 9 रुपए वाला शेयर ये माना जाएगा, ये 9 रुपए का शेयर है जिसे वो 8 रुपए में बेच रही है, तो जो भी खरीदेगा उसे फायदा हो जाएगा। 9 रुपए का सामान उसे 8 रुपए में मिल रहा है वाई को, तो उसके लिए तो फायदा हो गया, 1 रुपए का फायदा हो गया। तो 200 शेयर 8 रुपए के हिसाब से आपके हो गए 1600 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, जब भी कोई शेयर रीइश्यू करोगे तो सबसे पहले एंट्री कहाँ से शुरुआत होगी आपकी, बैंक से शुरुआत होगी, बैंक में पैसा जमा होगा। अब ये बैंक में पैसा एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है, तो बैंक में पूरी अमाउंट आएगी 1600 रुपए। अब कंपनी ने अपना 9 रुपए वाला शेयर, जिसमें कंपनी मान के चल रही है कि उसका शेयर ऐसा है जिस पर 9 रुपए आ चुके हैं, आपको क्या मान के चलना है, इस शेयर पर 9 रुपए आ चुके हैं, तो आपकी शेयर कैपिटल 1800 से बढ़ेगी। 200 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 9, 1800, शेयर कैपिटल तो 1800 हो गई। इसको एक और तरीके से समझो कि आपने अपना 9 रुपए वाला सामान 1800 रुपए वाला सामान 1600 रुपए में बेचा, तो नुकसान आपको हुआ है, आपने जिसको बेचा उसके लिए तो फायदा हो गया। आपने इतना महंगा सामान अपना नुकसान में बेचा 200 रुपए, तो ये 200 रुपए आपको अपना नुकसान बुक करना है, कहाँ बुक करोगे वो आपको देखना है। सामान की वैल्यू आपकी 1800 की है तो 1800 ही बुक करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इतने से ही क्रेडिट होगी। 1600 आपके बैंक में आगे, नुकसान आप एडजस्ट करोगे, 1 रुपया जो आपको नुकसान, 9 रुपए की वैल्यू मान रहे हो ना, 8 रुपए तो आपको मिल गए, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपया आप अपने पहले वाले शेयर होल्डर से जो आपको पैसा आया हुआ है, जो गेन हुआ है, फायदा हुआ है, उसी में से आप इस लॉस को एडजस्ट करो, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 200 रुपए से। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने 400 में से 200 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो 200 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई। अब यहाँ पर इसका जो आपको डर है कि कितने में बिकेगा, कम में बिकेगा, ज्यादा में बिकेगा, वो खत्म हो चुका। तो 200 शेयर्स जो आपने रीइश्यू कर दिए हैं, उससे रिलेटेड जो पैसा आपका बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, उस अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बचा हुआ मतलब कैसे, देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपके पास 600 एप्लीकेशंस पर 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट आई है, 2400 रुपए, 2400 रुपए की पेमेंट आई है ना आपके पास। ये 2400 रुपए आपके 400 शेयर्स के रिलेटेड है, कि 400 शेयर्स पर आपके पास इतनी पेमेंट आ चुकी है, आपने इतनी पेमेंट रख ली, तो एक शेयर की कितनी बनेगी, 6 रुपए बनेगी ना। 6 रुपए आपने एक शेयर पर उसका पैसा रख लिया है, तो 200 शेयर पर आपने कितना पैसा रखा, 1200 रुपए रख लिए। 1200 में से 200 आपको जो नुकसान हुआ वो आप माइनस कर दो, बाकी का जो आपको परफेक्ट गेन बच गया है, फाइनल गेन है 200 शेयर्स पर रीइश्यू करने के बाद, ये 1000 रुपए अब आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिटेड शेयर अकाउंट से डेबिट करोगे 1000 रुपए, और 1000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। प्रॉफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी आपका 1200 का बैलेंस रहेगा, जो कि 200 शेयर से रिलेटेड है, जो आपने रीइश्यू नहीं किया। क्लियर है। तो आपको उतना ही पैसा निकालना है जो शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, उसका जो बैलेंस बचा हो, उसका बैलेंस कैसे निकाला आपने, आपके पास कितना पैसा आया हुआ है उससे, 600 एप्लीकेशन पे पैसा उसने जमा किया 4 रुपए के हिसाब से 2400,
2400 आपने रुपए रखे, एप्लीकेशन नहीं देखोगे कितने शेयर पर, 400 शेयर पर आपने इतना पैसा उसका रख लिया, तो एक शेयर पे कितना पैसा बनता है, 6 रुपए। 6 रुपए 200 शेयर पर 1200 रुपए, और लॉस आपका 200 रुपए माइनस करा, और 1000 रुपए कैपिटल रिजर्व में। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लगे तो ये लाइक का बटन, थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस कर दो सीधे में, अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया। गुड बाय एंड टेक केयर।